हेलो, नमस्कार। वीर सिंह महिला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सभी को सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आप विभिन्न राजस्थान की प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे होंगे। उसको ध्यान में रखते हुए हम छोटे छोटे टॉपिक्स आपके लिए वीडियो डाल रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्रमुख चित्रशैली, जिसमें हमने 2 स्कूल ऑफ पेंटिंग पढ़ ली है। जिसमें पहली पढ़ी हमने मेवाड़ चित्रशैली, दूसरी पढ़ी हमने हाड़ौती चित्रशैली। आज पढ़ेंगे हम मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। कौन सी पढ़ेंगे? मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। आप इस पढ़ने से पहले प्लीज़ आपसे एक गुजारिश है कि चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करें और कमेंट करें। आपके लिए इतने महत्वपूर्ण वीडियो डाल रहे हैं कि राजस्थान की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, उसके प्रतियोगिता परीक्षा में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है राजस्थान की चित्रशैली से। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम टॉपिक वाइज छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं आपकी सुविधा के लिए। ये आपको पक्का विश्वास दिलाते हैं कि हम जो वीडियो में जो आपके पास कंटेंट डाल रहे हैं, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इसको बार बार दोहराएं और अपने साथियों के पास भी शेयर करें। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। देखो, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। हमने 2 चित्रशैलियों के बारे में 2 पढ़ लिया है, मेवाड़ और हाड़ौती के बारे में। आज मारवाड़ स्कूल पेंटिंग। उसमें पहला है जैसलमेर चित्रशैली। कौन सा है? जैसलमेर चित्रशैली। उसके अध्ययन करेंगे। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग का उपभाग है जैसलमेर चित्रशैली। इसका प्रारंभ काल हर्राय भाटी से माना जाता है। जैसलमेर चित्रशैली का प्रारंभ काल हर्राय भाटी, श्रवण काल अखेर सिंह का काल माना जाता है। प्रधान रंग पीला और गुलाबी है। तो जैसलमेर चित्रशैली का प्रधान रंग कैसा है? पीला गुलाबी। श्रवण काल अखेर सिंह का काल है। प्रारंभ काल है हर्राय सिंह भाटी का है। इस चित्रशैली पर किसी भी बाह्य शैली का प्रभाव नहीं है। इसके चित्रकार हैं मूलराज, अखीराज, सोनाराज। ठीक है, चित्रकार मूलराज, अखीराज और सोनराज इस जैसलमेर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार। महेंद्र व मूमल की प्रेम कथा पर आधारित ये चित्रशैली है। महेंद्र मूमल की प्रेम कथा पर। इसकी लिखने वाली मीनाक्षी स्वामी हैं। मूमल की पुस्तक की रचना लक्ष्मी कुमारी चुंडावत रानी जी ने की थी। किसने की थी? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। तो आज इस शैली के अंदर आपको ऐसी कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। आपको इसके श्रवण काल याद रखना है। अखेर सिंह का काल, प्रारंभ काल हर्राय भाटी, प्रधान रंग पीला गुलाबी। इस चित्रशैली पर किसी भी बाह्य शैली का प्रभाव नहीं है। चित्रकार है मूलराज, अखीराज, सोनाराज। और ये महेंद्र मूमल की प्रेम कथा है। इस मूमल की पुस्तक की रचना लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने की थी। तो हम आगे चलते हैं हम अपने अगले चित्रशैली की तरफ। किशनगढ़ चित्रशैली वेरी मोस्ट। हर परीक्षा के अंदर प्रश्न इसी चित्रशैली से आता है। तो इस किशनगढ़ चित्रशैली का उपनाम है बणी ठनी। भारतीय कला इतिहास में लघु आश्चर्य चित्रों का अमूर्त सोपान, रहस्यमय कलाओं का अमूर्त सोपान इसे माना जाता है। तो किशनगढ़ चित्रशैली को बणी ठनी नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रारंभ काल सावन सिंह के टाइम से माना जाता है। किस राजा से? सावन सिंह के टाइम से। श्रवण काल किशनगढ़ शैली सावन सिंह के काल को ही श्रवण काल कहा जा सकता है। सबसे ज़्यादा सावन सिंह। प्रधान रंग श्वेत, गुलाबी, स्लेटी, सिंदूरी। ठीक है, इसका रंग कैसे? श्वेत, गुलाबी, स्लेटी और सिंदूरी। इस चित्रशैली में दिल्ली निवासी रसिक प्रिया और सावन सिंह की प्रेम कथा पर आधारित है।
प्रेम पर आधारित है ये। सावन सिंह के उपनाम नागिरदास, चितवन, मतवाले और चितेरे हैं। सावन सिंह का उपनाम नागरीदास, चितवन, मतवाले और चितेरे। बनी ठनी का उपनाम भारत की मोनालिसा। ये आपको जरूर याद रखना है, वेरी मोस्ट, आप अंडरलाइन कर लें इसको कि बनी ठनी के उपनाम भारत की मोनालिसा। आपको पूछे कि भारत की मोनालिसा किस चित्रशैली कहा जाता है, तो बनी ठनी किशनगढ़ चित्रशैली को। उत्सव प्रिय, लवलीज, नागर, रमणी और कृतिनन कलावंती, ये भी इसके उपनाम हैं। अब है किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिथ डिक्सन व फेजिया अली को है। किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिथ डिक्सन व फेजिया अली। एरिथ डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है। तो भारत की मोनालिसा की संज्ञा किसने दी? एरिथ डिक्सन ने। मोनालिसा कौन थी? ये इटली की एक पेंटिंग है। इटली की एक पेंटिंग है जिसके चित्र लियोनार्दो दा विंची ने बनाए थे। बनी ठनी चित्र 1778 ईस्वी में निहाल चंद ने बनाया। तो बनी ठनी चित्र का चित्रकार कौन है? निहाल चंद। बनी ठनी का चित्र कब बनाया? 1778 में निहाल चंद जी ने बनाया। इसका आकार है, इस आकार कैसा है? 48.8 गुणा में 3.6, 48.8/3, 36.6 सेमी की इसका आकार है। मौलिक प्रति कहाँ पर है? इसकी जो मूल प्रति है वो महाराजा के किशनगढ़ संग्रहालय में स्थित है। महाराजा के किशनगढ़ में इसकी प्रतिलिपि पेरिस के अल्बर्ट हॉल में सुरक्षित है। बनी ठनी 5 मई 1973 ईस्वी को 20 पैसे की डाक टिकट जारी की। ये याद रखता कि बनी ठनी या किशनगढ़ शैली पर डाक टिकट कब जारी की गई? तो 5 मई 1973 ईस्वी को जारी की गई। और कितने पैसे की? 20 पैसे की जारी की गई। इस चित्र शैली कांगड़ा शैली से प्रभावित है। इस शैली को कागजी शैली भी कहते हैं। कागजी शैली के नाम से भी जाना जाता है। बसली क्या है? कई बार पूछ लिया जाता है कि बसली क्या है। तो बसली चित्र बनाने हेतु गोंद व लाई कई कागजों को चिपकाकर एक मोटे कागज का निर्माण करना बसली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बसली। अब है बेसरी। बनी ठनी की नाक का आभूषण। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि बेसरी क्या है। तो बेसरी क्या है? बनी ठनी की नाक का आभूषण। बनी ठनी नाक का आभूषण बेसरी है। किशनगढ़ चित्रशैली वैष्णव संप्रदाय एवं ब्रज साहित्य से भी प्रभावित है। प्रमुख चित्र नगर समुच्चय। बनी ठनी के 75 चित्रों का समय चित्रण मोर ध्वज निहाल चंद। राधा कृष्ण का चित्र भी है। तो राधा कृष्ण का चित्र, यहाँ एक चित्रकार है मोर ध्वज, ये इसने भी नगर समुच्चय का एक निर्माण किया था, एक चित्र बनाया था, वो मोर ध्वज निहाल चंद जी दोनों मिलकर। चांदनी रात की संगोष्ठी अमरचंद ने। दीपावली झांसी नागिरदास ने चित्रण किया। बनी ठनी की आंखों का चित्रण लाडीदास ने किया। अब बनी ठनी की विशेषता क्या है? मित्रनैन, कजुराए नैन, पतली कमर, लंबे बाल, सुईदार गर्दन, नाक में बेसरी। ये बेसरी आपको पता है कि नाक में बनी ठनी के नाक आभूषण को कहते हैं बेसरी। भंवरे, बतख, गुलाब फूल में तैरती नौकाएं, सरोवर के किनारे मोतियों का भव्य चित्रण और केले के वृक्ष। अब इसके चित्रकार देखो कौन कौन है इसके चित्रकार। कई बार परीक्षा में आ जाता है चित्रकार, आपको वेरी वेरी मोस्ट हैं, याद करने हैं। और अंत में हम सभी चित्रशैलियों का चित्रकार भी हैं, उसका लास्ट में वीडियो बनाएंगे। चित्रकार हैं मोर ध्वज निहाल चंद, अमरचंद, नागिरदास, लाडीदास, नगराम, उमरू, नानकराम।
एक महिला चित्रकार भी हुई, संतोष बाई। ठीक है, ये संतोष बाई चित्रकार बनी ठनी चित्रशैली के या किशनगढ़ चित्रशैली के है। अगली चित्र है जोधपुर चित्रशैली। प्रारंभ काल मालदेव के शासनकाल से माना जाता है। जोधपुर चित्रशैली का प्रारंभ काल मालदेव 1532 से 1562, स्वर्णकाल जसवंत सिंह प्रथम व मान सिंह के काल का। रंग है पीला और लाल प्रधान। चित्रकार है रामा नाथा छज्जू। ये छज्जू कई बार परीक्षा में भी लेता है। छज्जू चित्रकार कहाँ से है, तो ये जोधपुर चित्रशैली से है। सेफू, शिवदास, देवदास, किशन भाटी, रमन रतन ये इससे संबंधित हैं। रामा नाथा छज्जू, सेफू, शिवदास, देवदास, किशनगढ़ भाटी और रम रतन। इसको 2-3 बार दोहराओगे तो आपको जरूर याद आ जाएंगे। मुगल प्रभाव मोटा राजा उदय सिंह। मुगल का प्रभाव है मोटा राजा उदय सिंह के। यूरोपीय प्रभाव तखत सिंह के काल में। मुगल प्रभाव कब देखा जाता है इसको, मोटा राज उदय सिंह के टाइम में मुगल प्रभाव इस पर पड़ता गया। यूरोपीय प्रभाव तखत सिंह के काल में, नाथ संप्रदाय मान सिंह के टाइम में और वैष्णव संप्रदाय विजय सिंह के टाइम में। जोधपुर चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है उत्तर ध्यान सूत्र या उत्तर सूचूर्ण, मालदेव के काल में चित्रित है। चोखे लावा महल राम और रावण युद्ध का चित्र। चोखे वाला महल में राम और रावण के युद्ध का चित्र, मतलब रामायण के चित्र। सप्तशती चित्र 1623 ईस्वी में विठुल बीर जी या चंपावत द्वारा रागमाला का भी चित्रण किया गया। इसके अंदर देखो ढोला मारू, पृथ्वीराज बेल, वेली, किशन रुक्मणी इत्यादि ग्रंथों का चित्रण है। भागते खरगोश, छोटी छोटी झाड़ियाँ, पनिहारी, भागते हिरण, रेत के टीले, शाका पगड़ी, लंबी मूछें आदि इसके क्या हैं, चित्रण हैं। अब है बीकानेर चित्रशैली। बीकानेर चित्रशैली प्रारंभ काल रायसिंह के शासनकाल में है। क्या है, प्रारंभिक काल रायसिंह के शासनकाल में। स्वर्णकाल अनूप सिंह। प्रधान रंग बैंगनी और नीला जामुनी। चित्रकार हैं रामलाल, मुन्नालाल, चोखा मुकद। प्रमुख चित्रकार रामलाल जी, मुन्नालाल जी, चोखा मुकद ये बीकानेर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। मुस्लिम चित्रकार रशीद हसन, अलीराज, रकनुद्दीन, शोएब, नाथा और शिका ये हैं। बीकानेर चित्रशैली की पृष्ठभूमि मैथुना कला और उष्टकला और मैथुना कला। यह आपको बताना है कमेंट करके कि उष्टकला क्या है। बीकानेर चित्रशैली के चित्रकार उस्ताद कराते हैं क्योंकि ये चित्र के नीचे अपना नाम तिथि अंकित करते हैं। बाल रामायण या बाल महाभारत, भगवत गीता इत्यादि का चित्रण इसी शैली में हुआ है। आगे है नागौर चित्रशैली। प्रारंभ काल अमर सिंह जी राठौड़। स्वर्णकाल बरुद सिंह। प्रधान रंग हल्का बुझा हुआ चित्रशैली। बादल महल की भित्ति चित्र, जलकुंड में स्नान करती नायक, पारदर्शी वस्त्र, पंख लगी परियां, सामूहिक बात करते हुए पुरुष इसके प्रमुख चित्र हैं। वर्ध अवस्था के चित्रों को नागौर के चित्रकार ने कुशलतापूर्वक चित्रित किया है। 1720 ईस्वी में ठाकुर इंदर सिंह का चित्र इसी शैली का उत्कृष्ट चित्र है। R.S. अग्रवाल ने नागौर चित्रशैली की वेशभूषा को पर्शियन गाउन कहा है। ये भी वेरी मोस्ट कि नागौर चित्रशैली की वेशभूषा को पर्शियन गाउन किसने कहा, R.S. अग्रवाल ने कहा। तो आज इसके चित्रकार हैं पुरखाराम जी, मोहनराम, पूर्णाराम, नाथाराम, चेल्लाराम, लिखमाराम, चिमनाराम ये इसके प्रमुख चित्रकार हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको इस वीडियो को बार बार दोहराएं और यदि प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।